दोस्तों एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बात अगर सिर्फ पैसा कमाने की हो तो थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर बात हो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का तो फिर संघर्ष की हद पार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क के जीवन संघर्ष और उनकी सफलता के बारे में, कि कैसे उन्होंने $500 से $243.5 बिलियन तक का सफर किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 1971 में अफ्रीका में हुआ था और इनके पिता एक अफ्रीकन थे और माता अमेरिकन थी। इन्होंने 10 साल की उम्र में ही कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख ली थी। 12 साल की उम्र में इन्होंने एक ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया जिसे सिर्फ $500 में बेच दिया। 1989 में यह कनाडा गए और यूएस की यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से इन्होंने पढ़ाई पूरी की। 1995 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक जीप2 नाम की ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंपनी बनाई। फिर इस कंपनी को एक अच्छे दामों में बेच दिया। नवंबर 1999 में इन्होंने X.com नाम की एक कंपनी बनाई जो सन 2000 में फाइनेंस सर्विस कंपनी पेपाल के साथ मर्ज हो गई और 2001 में एलन मस्क पेपाल कंपनी के चेयरमैन और CEO बन गए। बाद में ईबे कंपनी ने पेपाल को $1.5 बिलियन में रिक्वायर कर लिया, जो ईबे कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी बन गई। अब एलन मस्क को दुनिया को कुछ अलग करके दिखाना था। $100 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करके इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा SpaceX। इस कंपनी का उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करना और मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती कॉलोनी बसाना। 2020 में SpaceX पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजा और 2025 तक SpaceX का प्लान है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजा जाए। दोस्तों एलन मस्क टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन्होंने टेस्ला कंपनी को नहीं बनाया। टेस्ला कंपनी को बनाया था 2 लोगों ने मिलकर, जिनका नाम था मार्टिन एबिहर्ड और मार्क टार्पनिंग। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी में $6.4 मिलियन इन्वेस्ट करके इस कंपनी को ज्वाइन किया था। 2008 में एलन मस्क टेस्ला कंपनी के CEO बन गए। 2009 में इस कंपनी की फाइनेंस स्थिति बहुत खराब चल रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाए ताकि पब्लिक और इन्वेस्टर लोग अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके ताकि यह कंपनी ग्रो कर सके। 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। इसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई, इसका IPO आया। IPO के बारे में मैं अगली आने वाली वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। उस समय टेस्ला का एक शेयर का प्राइस ₹17 यानी ₹17 था, लेकिन जब पूरा विश्व 2020 में कोरोना से लड़ रहा था तब उस समय एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए, क्योंकि उनके टेस्ला कंपनी का शेयर 743% बढ़ गया। आज 2023 में टेस्ला कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $754 बिलियन पहुंच चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की नजर से टेस्ला कंपनी दुनिया की 9वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और कार कंपनी की नजर से टेस्ला कंपनी दुनिया की नंबर 1 वैल्यूएबल कंपनी है। दोस्तों अभी जनवरी 2024 में एलन मस्क की नेटवर्थ $243.5 बिलियन है, लेकिन फिर भी एलन मस्क अपने आप को कैश पुअर कहते हैं, यानी उनके पास कैश के रूप में ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर वह ढेर सारा पैसा कैश के रूप में खर्च करना चाहें तो वह खर्च नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एलन मस्क कहते हैं कि टेस्ला कंपनी के CEO होने के नाते वह एक पैसे सैलरी भी नहीं लेते और बहुत कम कैश अपने पास रखते हैं। दरअसल एलन मस्क की पूरी वेल्थ में से 99% वेल्थ SpaceX और इनकी कंपनी टेस्ला के शेयरों में रखी हुई है। अगर यह अपना पैसा अपने कंपनी के शेयर को बेचकर लेना भी चाहें तो इनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब यह अपनी कंपनी का ही शेयर खुद बेचने लगेंगे तो जितने भी इनके कंपनी में इन्वेस्टर हैं सभी इनकी कंपनी के शेयर को बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी कंपनी का शेयर काफी तेजी से नीचे गिर जाएगा और इनकी कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी इन्हें पैसों से बहुत लगाव नहीं है।
यानी कोई अपना प्राइवेट जेट खरीदने में या कोई आइलैंड खरीदने में या महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, एलन मस्क का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए एक कॉलोनी बसाना। भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है जिससे धरती की सभी प्रजातियां खत्म होने वाली हों, तो उन्हें मंगल ग्रह पर भेजकर उन्हें बचाया जा सके। तो दोस्तों, यह थी एलन मस्क की इंस्पायर कर देने वाली दिलचस्प कहानी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।